वर्तमान की परिस्थिति कैसी महसूस हो रही है? दुखम लग रहा है कुछ। सामान्य है या असामान्य है, सहज है या असहज है? नहीं, असहज है। असहज है। असहज क्यों है? गर्मी के कारण। गर्मी प्रचंड है। जी। पारा 45 से ऊपर है, इसलिए गर्मी प्रचंड है। और उस प्रचंड गर्मी की वजह से उमस है। उमस है। ये ना, जी। उमस महसूस हो रहा है। आप व्यक्तिगत एक प्रश्न है आपसे, आप सरकारी नौकरी किए हैं कि नहीं? जी किए। कितने साल तक? 60 साल तक किए। नहीं, उम्र 60 साल तक है। कितने साल तक आपने नौकरी? 32 साल नौकरी। हाँ, 32 साल। 32 साल। 32 साल जो नौकरी आपने किया, तो उसमें कई बार प्रमोशन भी हुआ होगा आपका? जी, 3 बार प्रमोशन। तब प्रमोशन जब होता था तो आपको ट्रेनिंग दी जाती थी कि नहीं? जी, हर पर ट्रेनिंग दी गई है। हर पर ट्रेनिंग हुई है। हर पर मतलब? जैसे वो जब पोस्टिंग हुई उस पर भी ट्रेनिंग हुई है, प्रमोशन की ट्रेनिंग हुई, फिर कौन ट्रेनिंग हुई है। हाँ वही, मतलब हर बार। जी, हर बार। जब आपकी पोस्टिंग हुई होगी तभी भी आपको ट्रेनिंग दिलाया गया होगा, और प्रमोशन हुआ होगा उसमें भी आपको ट्रेनिंग दिया गया। जी। अच्छा, तो ट्रेनिंग दिलाने का सरकार का क्या मंशा है? कि मतलब किस अनुसार से इस पद पर काम करना है। वर्तमान में या भविष्य में? नहीं, वर्तमान में जब पोस्टिंग होगी, वर्तमान में आप किस समय कैसे काम करेंगे। नहीं, ट्रेनिंग पीरियड में तो आपको तो पोस्टिंग दी नहीं जाती है, पोस्टिंग के पहले ट्रेनिंग होती है ना, तो वो ट्रेनिंग पीरियड वर्तमान मानी जाएगी। पहले पोस्टिंग होती तब ट्रेनिंग होती है। आप समझे नहीं? पोस्टिंग तो खाली वो हो गया ना, एक जगह दे दिया गया, लेकिन वो जगह आपको अब आवंटित तो नहीं किया गया ना। ट्रेनिंग के पहले जी आपको वहां भेजा नहीं गया डायरेक्ट काम करने के लिए। ट्रेनिंग के बाद तो काम करनी चाहिए, ट्रेनिंग के पहले आदमी काम कर जाता है ना। आप समझे नहीं हमारी बात को। वहां आपको भेजने से पहले पोस्टिंग मान लीजिए सरकार ने कर दी, आपको वहां डायरेक्ट नहीं भेज देती है, तुरंत जो है पहले आपको ट्रेनिंग देती है। तो वहां भेजने से पहले ट्रेनिंग देने का सरकार का क्या मंशा है? उस पद पर कैसे काम करेंगे उसके लिए नियम नियमावली जो बनाई गई है। हाँ, अब ये सही आप कि जब उस पोस्ट पर आप जाएंगे और उस पोस्ट पर जैसे ही आप स्थापित होंगे, ठीक है, तो जब तक वहां आप रहेंगे, सुबह का प्रॉब्लम शाम को नहीं, शाम का प्रॉब्लम सुबह नहीं, और सुबह शाम का प्रॉब्लम दोपहर में नहीं, रात में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किस समय में क्या प्रॉब्लम आएगा और किस प्रॉब्लम का निराकरण आप किस आधार पे करेंगे, किन संसाधनों से करेंगे, उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग देती है ना। जी। मनसा हमारा पूछने का यही है कि पोस्टिंग आपको देने से पहले सरकार ट्रेनिंग क्यों देती है? उसका एक ही शब्द में उत्तर है कि आगे जहां हमें काम करना है उसके बारे में हमें ABCD कुछ पता नहीं है। जी। लेकिन जो काम आवंटित कर रहा है उसे तो मालूम है ना। जी। क्योंकि वो पहले से ही सबसे करा रहा है, आप भर से नहीं करा रहा है। आप जैसे लाखों कर्मचारी हैं। जी। एक चपरासी से लेकर के एक IAS तक, ठीक है, लाखों कर्मचारी हैं और सबको ट्रेनिंग सरकार देती है। क्योंकि सरकार को मालूम है कि ये जो व्यक्ति है ये भी अनट्रेंड है, इसको कुछ पता नहीं है, काम इसी से लेना है, लेकिन उस काम के बारे में पहले इसको पूरी जानकारी दे दी जाए, ये ना जी, ताकि जब वहां जाए तो काम के बारे में जब पहले से जाना रहेगा
तभी तो वहाँ जब कोई परेशानी आएगी, दुख आएगा, तो मेरे ऊपर बर्डन नहीं आएगा, ये वहाँ उसको निपटारा करने में सक्षम हो जाएगा, ये सक्षम रहेगा जी। और अगर मेरे तक आ गया तो फिर इसको अपॉइंटमेंट करने का क्या मतलब है? जी। भाई मैं इसको अपॉइंटमेंट कर रहा हूँ क्योंकि उस जगह मैं रहूंगा नहीं, तो जो वहाँ रहे, वहाँ की परेशानी, दुख, पीड़ा, प्रॉब्लम ये वहीं सॉल्व करे जी। इसीलिए ना सरकार अपॉइंटमेंट करती है, इसीलिए वो अपना पूरा वो भाव दे करके वहाँ करती है, क्योंकि कर्मचारी जो है कहता है कि मैं सरकार हूँ। मैनुअल रहता है, मैनुअल के अनुसार जो है। मैनुअल क्या होता है? कानून की किताब होती है मैनुअल। हाँ, तो कहने का मतलब सरकार एक प्रकार से अपना जिम्मेदारी दे करके वहाँ न भेजती है जी कि मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ इनके माध्यम से। जी। अब वो जो माध्यम है, वो माध्यम या तो सरकार और पब्लिक के बीच के मध्य का काम करता है जी ना। जी। सरकार को भी सुरक्षित रखना है, पब्लिक को भी सुरक्षित रखना है और स्वयं को भी सुरक्षित रखना है। जी। दिमाग, ट्रेनिंग का मतलब दिमाग देना, बुद्धि देना, विचार देना, विवेक देना, काम करने की क्षमता देना, लोगों के बीच में कैसे आप उठेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे, हर चीज तो दिया जाता है जी। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हर तरह की ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ। जो 8 दिन 10 दिन की ट्रेनिंग होती है आपकी सेंटरों पे, 6 महीने, हाँ 6 महीने की, मैंने, हाँ 6 महीने की, साल भर, 6 महीने साल भर की जी। जो ट्रेनिंग होती है उस सेंटर पे होती है ना। जी जी। आपके पोस्टिंग पे आपका ट्रेनिंग नहीं होता है। नहीं, सेंटर बने हुए हैं। हाँ, तो सेंटर का मतलब क्या होता है, वहाँ हर चीज का आपको उठना बैठना, सोना जागना, बोलना चलना, मिलना जुलना, हर तरह की ट्रेनिंग हो जाती है। समझे नहीं आप? क्योंकि वही आगे चल करके यादगार रह जाता है कि फला समय में हम ट्रेनिंग लिए थे, कितने कितने लोग थे, कहाँ कहाँ के थे, किससे क्या क्या बातचीत हुई थी, वो बाद में फिर सिर्फ स्मृति के रूप में रह जाता है। बात समझे नहीं हमारी? अभी भी कुछ कसर रह गई है? नहीं, कसर कौन है? नहीं, तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो क्यों दी जाती है कि ताकि व्यक्ति उस काम, जिस काम को हमें देने वाले हैं इसको, उस काम के पहले ये अपने आप में ट्रेंड रहे, काम करने दक्ष हो जाए, काम करने की दक्षता इसके अंदर में रहे, ताकि जो है समाज में और हमारे बीच में ये नाव का काम करे, पुल का काम करे, और पुल भी सुरक्षित रहे, नाव भी सुरक्षित रहे, और दोनों पार्ट भी, यानी सरकार भी और पब्लिक भी। जी। बात समझ में आया कि नहीं? जी। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 936 दिन हो गए। तारीख 31 मई सन 2024, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। हमने जो ट्रेनिंग शब्द का प्रयोग किया है आपसे पूछने के लिए, वो हमने क्यों किया है जानते हैं? जब सरकार के नौकरी पेशा में व्यक्ति जाता है तो सरकार ट्रेन क्यों करती है? क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं है,
कि क्या काम करना है, किस काम के लिए आया है। ये खाली किताब पढ़ा है, फील्ड पे काम करने की क्षमता इसमें नहीं है। तो उसकी क्या बनती है स्थिति? असहज स्थिति बनती है। डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को कुछ दे दिया जाए और उसके बारे में उसको कुछ पता ना हो तो वो असहज स्थिति उसकी होती है। होती है कि नहीं होती है? लेकिन अगर किसी को कोई चीज़ दे दिया जाए और देने से पहले उसको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए, प्रयोग तो उसे करना है, लेकिन देने वाला अगर पूरा उसके बारे में जानकारी दे दिया है, उसके दिमाग में वो बातें डाल दी गई है कि जैसे घी है, घी क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, किस किस रूप में काम करता है। तो घी देने वाला अगर लेने वाले को पूरी बात समझा दिया है तो वो जो लेने वाला है देने वाले की पूरी बात सुन करके वो रखे रहेगा, घी को रखे रहेगा। ठीक है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा उसका काम कर लेगा। गलत कह रहे हैं? ठीक है। हमें भोजन में भी लेना है तो कितना लेना है? 2 चम्मच लेना है। 2 चम्मच से ज्यादा लेंगे तो, क्योंकि पहले जैसा अब लीवर हमारी है नहीं, जो कि करछुल करछुल हम लेके खा लेते थे, हैं? अब पच भी जाता था क्योंकि काम करते थे, शरीर में ताकत थी, बल थी, खेत में गुड़ाई भी किया जाता था। तो इसीलिए करछुल का, एक करछुल का 2 करछुल लोग खा जाते थे, लेकिन कहीं पता नहीं चलता था। 5-5 लीटर दूध हमने पीते हुए देखा है। किसको? पहलवानों को। तो क्योंकि वो कुश्ती लड़ते थे, तो कुश्ती में जो पसीना बहाते थे, इसीलिए 5 लीटर दूध पच जाता था, क्योंकि लीवर जो है काम करता था बढ़िया से। और अभी जो है आधा लीटर भी दूध किसी को पिला दिया जाए तो नहीं पचा पा रहे हैं, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे हैं। तो ये जो देने लेने वाली बात है, ये मैं संसार का सबसे बड़ा धन दे रहा हूँ जो आपको चाहिए। पूरे विश्व का सबसे बड़ा धन है मोक्ष प्राप्त करना, है ना? सदैव के लिए दुख से छूट जाना आप चाहते हैं, और मैं उसी का आपको जानकारी दे रहा हूं। दे रहा हूं। तो पहली जानकारी हमने एक चीज की दी, कबीर साहब के कथनानुसार, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, अदोय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो इस साखी के सिद्धांत के अनुसार हमको एक साथ में एक सारी चीजों का ज्ञान नहीं देना है, एक एक करके हमें आगे बढ़ाना है। तो क्या दिया कि श्वास श्वास सुमिरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस घड़ी में आवन हो या न हो। हमने शुरुआत किससे की थी? श्वास से। दृष्टा साक्षी भाव का अभ्यास, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास। और जैसे मैं ये शब्द पहले दिन बोला हूँगा, आपका मन सुना होगा, और मन सुन करके क्या क्या प्रश्न अपने मन में नहीं उत्पन्न किया होगा। अरे अपने श्वास कैसे देखा जाएगा, दिखाई देता नहीं है, ये क्या नया चीज हमें बता रहे हैं, अरे कोई ऐसी चीज बतावें जो हम ना जानते हों। तमाम तरह तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन हमने जबरदस्ती खाली इसी श्वास पर मन को केंद्रित करने के लिए अपने श्वास को दिखाने की कोशिश की। ठीक है जी। तो श्वास जब आप देखते देखते साल भर बीत गया, आपका मन केंद्रित होने में, अपने ही श्वास पर, ठीक है, मन को केंद्रित होने में 1 साल से ज्यादा समय लग गया जी। क्योंकि बाहर का झंझावात और भीतर का झंझावात जो अंदर भर रखे थे जी। वो भीड़, उस भीड़ को खाली करने में आपको समय लग गया जी। लेकिन यह कि बहादुरी आपकी कि रण में डटे रहे, और रण में डट करके आपने उसका मुकाबला किया, और धीरे 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 जितने कबाड़ आपने अंदर में भीड़ के रूप में इकट्ठा कर रखा था, उसको धीरे 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 आपने साफ किया जी। साफ किए कि नहीं किए जी? तो साफ जब किए तो अब उसमें आपको मालूम हो गया कि मेरा श्वास मेरे से अलग है, ये सही है जी। जितनी दूरी पे आप और हम बैठे हैं इतनी ही दूरी पर है, क्योंकि श्वास भी प्रकृति है जी। प्रकृति का एक अंग है हवा। श्वास क्या है? हवा है।
तो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, जी। ठीक है। तो पंच प्रकृति का एक अंग है हवा हमारा। हवा हमसे अलग है ये हम कभी जान ही नहीं पाए, क्योंकि मेरे और प्रकृति के बीच में यानी शरीर के बीच में जो जोड़ने का काम करता है उसको कहते हैं जीवन। जी। वह जीवन जो है हमारा श्वास ही है। अभी श्वास में से नाक दबा दिया जाए, श्वास लेना बंद हो जाए, अभी आप देखिएगा आपका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। जी। बहुत ऐसे केस आते हैं ना जी, हो जाता है कि मुंह को और नाक को लोगों ने दबा दिया दबा दिया और जिसके कारण जब इनकी मृत्यु हुई, ऐसा उसमें हाँ, दबा के आता है, पीएम रिपोर्ट में भी आता है। तो जो हमारे और शरीर के बीच में जो पुल का काम कर रहा है वो मेरा श्वास कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, जीवन का काम कर रहा है, चलने का काम कर रहा है। हम हैं अगर इसमें, तभी हमारी आंखें देख के पहचान रही है, मुंह से आवाज निकल रहा है, कान से हम सुन रहे हैं, पैर से चल रहे हैं। हम ना रहे इसमें तो ये शरीर यहीं पड़ी रहेगी। एक कदम भी एक कदम का एक सूत भी नहीं हिल सकती। हाथ तो हिल ही नहीं सकता, आंख तो हिल ही नहीं सकता, पैर कैसे चलेगा, हिलेगा। तो वो जो ट्रेनिंग हमने दिया श्वास को देखने का, तो पहला प्रश्न क्या था कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न यही था, अपने श्वास को देखिए और प्रश्न अपने से करिए कि मेरा अपना ही श्वास कैसे चल रहा है। अब इसी एक प्रश्न को आपको सॉल्व करने में कम से कम 2 से 3 महीना लगा होगा। इसी एक प्रश्न को उत्तर देना तो आसान है, तुरंत दे देगा आदमी, लेकिन उस पर अपने को खरा उतारना, जब तक सहज वो स्थिति ना आ जाए तब तक कहाँ समझ में आता है। जी। आता समझ नहीं आता है। तो एक प्रश्न का उत्तर ढूंढने में 2 से 3 महीना लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि हमारा मन चंचल था। जी। जो बाहर से देखा था, सुना था, या पैर से चल करके क्रिया किया था, ना, हाथ से दिया था, लिया था, मुंह से बोला था, कान से सुना था, आंख से देखा था, वो सारी भीड़ जो है अंदर, वो बार बार प्रश्न कर रही हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या इसका कारण है। तमाम तरह के प्रश्न मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन उन सभी प्रश्नों को धीरे धीरे उसी श्वास पे ला करके केंद्रित किया गया। जी। केंद्रित किया गया कि नहीं किया गया। तो वो जो मन में बहुत सारे प्रश्न थे, वो धीरे 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 अभ्यास करते करते, जब बार बार हम बोलते गए, आप सुनते गए, हम बोलते गए, आप सुनते गए, और उसी पर जो है आप अपने मन को केंद्रित करते गए। तो श्वास पर जो है देखिए मन केंद्रित हो गया कि नहीं हो गया, और हमारे मन के अंदर में जितने प्रश्न उठते थे वो सब अपने आप शांत हो गए कि नहीं हो गए, कोई प्रश्न नहीं रह गया। तो श्वास की गति हमें मालूम हो गई। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो हमारे श्वास की गति असहज रहेगी, पक्का है। हम चिंतन भी कर रहे हों तो भी हमारे श्वास की गति असहज रहती है, भले परसेंटेज में कम हो, लेकिन हम जब चिंता करते हैं तो हमारे श्वास की गति परसेंटेज में तेज हो जाती है। उसी को हमारे डॉक्टर लोग आजकल के कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो आपके मन की जैसी गति होती है, आपके श्वास की गति भी वैसे ही होती है। ये 2 बातें समझ में बात आई। तो पहला प्रश्न हुआ मेरा श्वास कैसे चल रहा है। इसको हमने उत्तर ढूंढा प्रैक्टिकल करके, तो हमें पता चल गया कि हमारा श्वास हमारे चिंतन पे चलता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे श्वास की गति कम बेस होता है। अगर हम कुछ ना सोचें, शांत रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते हुए रहें, दूसरों को भी हम मुस्कुराएं, तो हमारे श्वास की गति सामान्य रहती है। अगर हम सब अपने आप में शांत हैं, स्थिर हैं, चंचल नहीं हैं, तो हमारे श्वास की गति सामान्य रहती है, सहज रहती है, और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, ना श्वास लेने में, न बोलने में, न चलने में। किसी भी जगह आपको ऐसा अवस्था नहीं महसूस होती जहाँ असहज महसूस हो। असहज नहीं महसूस होती, एकदम सहज महसूस होती है। दूसरा प्रश्न आया कि मेरे श्वास में क्या मिल रहा है। अब आपको जैसे ही प्रश्न मन में को मिला होगा कि मेरे श्वास में क्या मिल रहा है, तो श्वास में भी कुछ मिलता है क्या? जब तक हमने उसका अगला कड़ी नहीं बताया, तब तक तुरंत अपने मन में जब भाव उत्पन्न हुआ नहीं,
मन में प्रश्न उठा, भाव नहीं, प्रश्न उठा कि श्वास में भी कुछ मिलता है क्या। जैसे मैंने कहा कि अपने श्वास को देखिए, ये तो हो गया, कैसे चल रहा है। दूसरा प्रश्न, क्या मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, तो उसमें तुरंत मन अपना ही प्रश्न करता सुनने वाले का कि मन श्वास में भी कुछ मिलता है क्या। तब हमने बताया ना कि ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, 6 चीजें बताया। जी। तो अब 6 चीजों को देखने में लग गया मन, तो जो और बातें मन में था वो सब भूलने लगा। अब ये देख रहा है कि मेरा श्वास ठंडा कब दे रहा है, गर्मी कब दे रहा है, शीतलता कब दे रहा है, सुगंध कब आ रही है, दुर्गंध कब आ रही है, सामान्य कब हो रहा है। तो सामान्य चल रहा है, लेकिन उसी में अलग से ला करके सुगंध दुर्गंध देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ सुगंध दुर्गंध का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उठता है? हम यहाँ कमरे से जब बाहर जाएंगे, प्रकृति की हवा में जब जाएंगे, तब हमारा नाक हमको बताएगा कि सुगंध दुर्गंध क्या होता है। लेकिन यहाँ तो ताप है, आंच है, गर्मी है, और गर्मी की वजह से उमस भी लग रहा है। तो नाक में जो हवा जा रही है वो देखिए दुर्गंध थोड़ी दे रहा है, सुगंध नहीं दे रहा है, ना दुर्गंध दे रहा है, ना सुगंध दे रहा है, ना ठंडा है, बल्कि ताप जो गर्मी है वो गर्मी महसूस करा रहा है। और वही गर्मी जो है इतनी चरम सीमा पे है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत कर रहा है। हो रहा नहीं हो रहा? तो ना सुगंध है, ना दुर्गंध है, ना सामान्य है, ना ठंडा है, ना शीतल है, लेकिन गर्म तो है ना। लेकिन जो सांस निकाला जा रहा है साहब, पहले जब था सामान था, मतलब तो ठंडी मतलब गर्म महसूस होता था, लेकिन वही सांस अब जो है ठंडा महसूस होता है, क्योंकि मौसम गर्म ज़्यादा है। हाँ, टेम्परेचर जो है अपने टेम्परेचर से सांस निकालने वाला ठंड मालूम होता है। हाँ, ठंड सांस निकल रहा है। असल में गर्म सांस जब पहले टेम्परेचर डाउन था तो आपके भीतर का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो मालूम होता था कि हमारे श्वास की जो हवा आ रही बाहर से, भीतर से बाहर वो गर्म हो रही है, अंदर से ज़्यादा बाहर का टेम्परेचर। हाँ, बाहर का वजह से इसलिए जो है भीतर का आपको टेम्परेचर कम लग रहा है, जो कि वो कम नहीं हुआ है। हाँ, वो तो ऐसे ही है, लेकिन बाहर के टेम्परेचर से भीतर के टेम्परेचर में ज़्यादा कम होने की वजह से वो ठंड गर्म मालूम होता है। ऐसे ही बाहर का भी है, जब टेम्परेचर ये डाउन होगा तो ये वाला गर्म मालूम होगा, और अभी ये गर्म है तो ये ठंडा मालूम हो रहा है। तो दोनों ऐसे चलते रहते हैं। तो हमने दिखाया श्वास कैसे चल रहा है, श्वास में क्या मिल रहा है, और देखिए कि नाक के निचले हिस्से पे, ओंठ के ऊपर हिस्से पे, अब मोछ की एरिया में आपको क्या मिल रहा है, ये दिखाया ना। इस मोछ के एरिया में गीलापन, जैसे गर्मी है, भले सुबह का समय है, गर्मी है, पसीना हो रहा है, देखिए पसीना है, चमक रहा आपका, हमारा भी हो सकता चमक रहा हो, चमक रहा। तो अब यहाँ मोछ के एरिया में देखिए मेरा गीलापन है, क्योंकि गर्मी है, गर्मी के कारण पसीना हुआ, तो गीलापन महसूस होगा। गीलापन के जगह पे मान लें पंखा चला दिए, अभी ये सूख जाए तो अभी यहाँ पे सूखापन भी महसूस होगा। सूखापन के साथ साथ ये फटा हुआ है, चिड़चिड़ापन भी लगेगा, ठीक है, खुजली भी होगी, मक्खी बैठेगी तो गुदगुदी भी होगी, इसी जगह पे मक्खी बैठ जाए तो गुदगुदी भी होगी, खुजली भी होगी। तो वर्तमान समय में देखते समय क्या यहाँ महसूस हो रहा है, गीलापन, सूखापन, खुजली, दबाव, तनाव, खिंचाव, क्या महसूस हो रहा है, हमको उसको देखना। इस मतलब श्वास को देखने में जो साल भर लगा वो इसीलिए लगा कि मन जो है बहिर्गत था और अपने ही श्वास को देख नहीं पा रहा था, और अपने श्वास में और मोठ के ऊपर हिस्से पर क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो सब भूल करके बाहरी वृत्तियों में ज्यादा घूमता था। लेकिन बाहरी वृत्तियां जब समाप्त होती गई और लगातार हम उसी पे चलते रहे, तो आपका मन जो है आकर के इसी पे टिकने लगा। तो जब सारी बातों को भूल जाता था और देखना भी, श्वास देखना भी बंद हो जाता था, उस समय में आपको अपने आप नींद आ जाती थी। इसका अभ्यास जैसे आप किए वैसे ही आपको बैठते ही जो है साल भर के बाद आपके मन में क्या होता था, बाहर की सारी बातें भूल जाते थे, श्वास की गति देखना भी बंद हो जाता था, अपने आप जो है आपकी शरीर की गति ऐसी होती थी
इस तरह से आपके शरीर की गति होती थी। गलत तो नहीं मैंने दिखाया? नहीं, सही। सही है ना? जी। क्यों? क्योंकि मन दोनों तरह से शांत था। जी। देखने की क्रिया भी शांत कर लिया जी। और मन की जो गति इधर उधर घूम रही थी वो भी नहीं, क्योंकि जब मन में कुछ रहेगा तो इस तरह की स्थिति नहीं होगी, तब ऐसे रहेंगे आप। जी। और देखने की भी अगर कला, अगर देखने की कला से देख रहे हैं तो भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। जी। लेकिन जब मन में दोनों चीजें नहीं है, श्वास को देखने की भी और मन की गति को भी नहीं, तो दोनों स्थितियों में मन एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है, तो शरीर की स्थिति अपने आप चेंज हो जाती है, बदल जाती है। जी। है ना? तो उस समय में देखिए आप सहज में थे कि नहीं थे? जी। जो ये शरीर की स्थिति बदल रही थी, इसको निद्रा अवस्था बोलते हैं, आलस कहते हैं, जमुआई कहते हैं, वो जो आपने देखा होगा, उस वजह से आप एकदम सहज में थे। कोई भी मन में किसी भी तरह का, चाहे अच्छे के रूप में चाहे बुरे के रूप में, कोई बातें नहीं सोच रहा था, जिसे चैतन्यता उसको अंदर में रहे। श्वास की गति में भी नहीं देख रहा है कि सुगंध मिल रहा है कि दुर्गंध मिल रहा है। सुगंध है तो भी, दुर्गंध है तो भी, आपकी कोई जो सहज स्थिति है एकदम बनी हुई है। बाहर का हमारा नाक जो है दुर्गंध ले रहा हो चाहे सुगंध ले रहा हो, आप तक वो पहुंच ही नहीं रहा है, क्योंकि आप अपने आप में शुद्ध हैं, शांत है और स्थिर हैं। वो जो स्थिति थी आपकी शुद्ध थी, स्थिर थी, शांत थी, क्योंकि मन में ना देखने की कला, देखने का भाव है और ना ही मन की चंचलता में कोई भाव है। एकदम एक रस शांत। आगे का आपको पता नहीं था, इसीलिए जब आपके शरीर की स्थिति एकदम एक सामान्य आदमी की तरह थी, क्योंकि आगे का आपको पता नहीं था, क्योंकि आगे का हम तत्काल बता भी तो नहीं सकते। अभी भी जो हम कुछ चीजें बता देते हैं वो चीजें भी बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए बता देता हूं कि ताकि इनको ये लगे कि जब वो चीजें कैसा होता। जैसे आम खाए नहीं हो, कोई बच्चा है, उसको कहा जाए बाबू चला तो आम देव, कहाँ देवा? घरे देव है। अब वो आम की एलर्जी आपके पीछे पीछे जन्म वो चलता चला जाएगा। क्या था ना, कठिनाई हो, कनाई हो, कीचड़ हो, सड़क जल रहा हो, पैर में जूते चप्पल भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन वो एक आम के ललचे जन्म आपके पीछे पीछे चला जाएगा। हर तरह का कष्ट सह लेगा, क्योंकि इसके मन में है आम। तो वही आम का लालच हम दे करके आपको आगे किए रहते हैं कि ताकि ये जो वर्तमान की परिस्थिति है इसको सहन करने की क्षमता बढ़ जाए। तो मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं। लेकिन अभी आपको मालूम कहाँ है कि मैं शुद्ध हूं? यही अभी गर्मी जो हम लोगों का शुद्ध किए हुए है, गर्मी हमको छू नहीं पाएगी। वो जो स्थिति बनती है, कल वाली भी आपकी बनी थी परसों की, तो आपने खुद कहा ना कि अब आधे घंटे के बाद पसीना से पूरा लथपथ हूं, अब उठने का मन नहीं कर रहा है। आप कहे हैं कि नहीं कहे? एकदम स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जो परिस्थितियां वर्तमान में दिखाई देती हैं वह परिस्थितियां अगले क्षण नहीं रह जाती हैं। लेकिन मैं तो पहले भी था इस परिस्थिति से, और इस परिस्थिति को तो मैं देख ही रहा हूं, इस परिस्थिति के बाद भी मैं रहता हूं, तभी तो एक रस हुआ ना। तो पसीना के पहले भी आप थे, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, कमरे से पहले भी आप थे, तभी तो वहां का वातावरण आप देख रहे थे, सहज आपकी स्थिति थी। कमरे खोलते समय भी आप हैं। इसमें का जो वातावरण है असहज की, वो आपके जब शरीर को स्पर्श करता है तो एक बैग जो है आपको असहज स्थिति पैदा कर देता है। वह दरवाजे से लेकर के आपके बीच में ज्यादा ज्यादा 2-3 कदम का अंतर है, वहां से वहां तक जाने में आपको असहज स्थिति और महसूस हुई, क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। और इसमें का जो ताप है, गर्मी है, वो आपको व्याकुल कर रहा है। लेकिन यही व्याकुलता धीरे धीरे आधे घंटे घंटे तक देखते 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 एकदम शांत हो जाता है। पसीना से लथपथ हो जाते हैं, और आपकी स्थिति एकदम 1 घंटे के बाद जो दूसरा घंटा लगता है उसमें एकदम आपकी स्थिति सामान्य हो जाती है, यानी सहज हो जाती है। पहले जो असहज महसूस होता था, जो सहज हो जाती है, वो अपने आप इसी में बैठे 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 सहज हो जाता है।
यही बात मैंने जब इसको अब शुरू किया हूँ 9 तारीख को, जी तो हमने कहा था ना कि जो सुख का आदत हमने बना लिया है, जी सुख पाने की आदत हमने बना लिया, भोगने की, जी तो जो दुख आता है, ठीक है, वो हमको लगता है कि दुखी हमको कर दिया, ये चला जाए तो हम सुखी हो जाए, जो कि दोनों परिस्थितियों में आप हैं, न चाहने से दोनों स्थितियां आपकी सहज रहेंगी, लेकिन चाहना कर लेने से वही जो पहले वाली स्थिति है वो सहज रही नहीं जाती है, वो असहज होने लगती है। जैसे आपको ये महसूस हो, घर से चलें और दिमाग में आपके डाल दिया जाए कि आप आइए और आपको जो है एसी में रखा जाएगा, तो दिमाग जो है वो मन बन गया ना, कान ने सुन लिया, मन बन गया। अब वो मन बार बार सोचेगा वहां चलेंगे तो एसी में बैठेंगे, यहाँ तो बड़ी भयंकर गर्मी है, ये है वो है, ताप लग रहा है, आँच लग रही है, तो यहाँ आते ही जब देखेगा कि नहीं है एसी, तब कष्टित महसूस होगा, फिर तो वही मन जो है पीड़ा से भर जाएगा, दुख से भर जाएगा, क्योंकि वो पाया नहीं। लेकिन हम यहाँ पंखा होते हुए भी चलाने नहीं दे रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्या है कि जो गर्मी यहाँ है इसका कई गुना गर्मी यहाँ बैठने में होगा, लेकिन यह है कि लालच है कि नहीं, आधे घंटे घंटे के बाद हमारी स्थिति एकदम सहज हो जाती है। यहाँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन वहाँ सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो सुख पाने की आदत बना रखे थे, अब दुख पाने का हम आदत बना रहे हैं। जो कि जो सुख पाते हैं, दुख के दूसरे ही क्षण दुख का कारण बन जाता है। सुख के दूसरे ही क्षण दुख अपने आप मिल जाता है। लेकिन जब यहाँ हम दुख पहले से अनुभव कर रहे हैं तो आगे सुख आएगा ही। तो हम सुख जो चाह रहे, जो कि मैं दोनों नहीं हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, मन की ना मैं सुख हूँ ना मैं दुख हूँ, ये प्रकृति में स्वतः चल रहा है। दुख क्या है? अग्नि है। सुख क्या है? जल तत्व है, वायु तत्व है। समझ रहे हैं? ये बाहरी चीज है, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं भी एक निज तत्व हूं। और निज तत्व जैसे मिट्टी अपने आप में निज तत्व है, पानी अपने आप में निज तत्व है, अग्नि अपने आप में निज तत्व है। इसी समय में प्रचंड गर्मी चल रहा है तो अग्नि ही तो है। तो अग्नि अपने जो उसकी प्रचंड स्वरूप है वो अपना दिखा रही है, और यही प्रचंड स्वरूप अभी जो है 1-2 दिन के अंदर में बारिश जब हो जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जल आ गया, जल तत्व उसके ऊपर आ गया। तो कभी जल तत्व हावी होता है, कभी अग्नि तत्व हावी होती है, कभी वायु तत्व हावी होता है, कभी पृथ्वी तत्व हावी होती है। तो जो जहां हावी है वो वहां अपने आप दिखाई देता है, लेकिन मैं अपने आप पर हावी हूं ये कहीं दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। तो मैं अपने आप पे कब हावी होऊंगा? बोलिए, क्योंकि मैं भी तो एक निज तत्व हूं। तो स्वयं में स्वयं को कैसे स्थापित करेंगे? जो बाहर की चीजें हमें प्रभावित कर देती हैं। मैं ट्रेनिंग का क्यों उदाहरण दिया? ट्रेनिंग में जो चीजें सिखाई जाती हैं, जब वो परेशानियां, दुख, पीड़ा सामने आता है, परिस्थिति बस, तो जब आपको वहां बताया गया है तो आपके दिमाग में बातें उभर आती हैं कि हमें ये इस जगह पे ये बातें हमें बताई गई है, हमको ऐसे ही करना है। और जैसे उसे आप लागू करते हैं उसका रिप्लाई तुरंत आपके सामने आ जाता है। और जैसे रिप्लाई सामने आता है आपको तुरंत मालूम हो जाता है कि वो जो ट्रेनिंग में हमें बताया गया था बिल्कुल सही था। वो जो फील्ड पे काम करते समय बुद्धि अगर वहां काम कर रही है, ट्रेनिंग वाली स्मरण में आ गया, तो निश्चित है कि आप अपना काम सकुशल कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने वहां अपनी बुद्धि को किसी दूसरे में डाइवर्ट कर रखे हैं तो वो बुद्धि आपका काम करेगी नहीं। और जब बुद्धि काम करेगी नहीं तो जो उसका सॉल्यूशन आपको पढ़ाया गया था प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट कर लेंगे और परेशानी बढ़ा लेंगे आप। क्यों? क्योंकि बुद्धि आपकी उस जगह पे नहीं है जहां आपको ट्रेनिंग दी गई थी। जिस दिन वो पढ़ाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, वहां उस समय में आपका दिमाग वहां नहीं था। इसीलिए फील्ड पे काम करते समय आपका बुद्धि वहां काम नहीं करती है, और काम न करने की वजह से आप जो में
एक अलग से परेशानी और मोल ले लेते हैं जी, क्योंकि बुद्धि नहीं काम कर रही। लेकिन अगर बुद्धि काम करती है तो सुचारू रूप से कर लेते तो वो जो परेशानी है, दुख है, उसको जैसे ही सॉल्व आप करते हैं वैसे देखिए सहज स्थिति आ जाती है कि नहीं। हैं। जी, जब तक वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं आपकी परेशानी बढ़ाई हुई है। जी, लेकिन अगर आप अपने बुद्धि में स्थिर है कि ट्रेनिंग हमें इसी तरह से दिया गया है इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, तो आप स्थिर होकर के उसी को जब आप कंप्लायंस करते हैं फील्ड पे, जी, तो देखेंगे कि धैर्य रखना पड़ता है। जी, चंचलता तो बहुत आती है मन में, बड़ी अकलाहट होती है, बड़ी घबराहट होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन स्थिर चित्त से हम उसको जब फील्ड पे लागू करते हैं, जी, तो लागू करने के बाद जैसे ही आपकी अनुकूल परिस्थितियां आई, जी, एकदम रिलैक्स होते हैं कि नहीं। हो जाता वो रिलैक्स पना ही तो सहज है। है। जी, और वो रिलैक्स जो जब तक स्थिति आई नहीं थी तब तक तो असहज स्थिति थी जी, कि मन चंचल था, क्या होगा, कैसे होगा, जी। कौन करेगा, अरे इतनी भीड़ है। आप तो जंगल के रहे तो जंगल में आग लगी हुई है, और जैसे आग लगी तुरंत जब दूरगामी दृष्टि पकड़ बन जाती है, अरे जंगल में आग लग गया तो जो जीव जंतु हैं जल करके झुलस करके मर जाएंगे, जी, जी, वन हमारा नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह के प्रश्न। तो क्या करते हैं, तत्काल में आप उसे बुझाने का प्रयास करते हैं। जी, तो जब वो बुझ जाता है, जी, जिन संसाधनों को आपको दिया गया है उसको प्रयोग करने के लिए, उन संसाधनों का जब प्रयोग कर लेते हैं और वही आग बुझ जाती है, तो अपने आप में आप शांत हो जाते हैं कि नहीं। जी, वो शांत स्थिति ही आपकी सहज स्थिति होती थी। जी, दूसरा एग्जाम्पल आपको आपसे अलग दे रहा हूं। जो फौज में जाते हैं, फौज में जो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, देश के लिए, जीने मरने के लिए, अपने एक जुनून होता है, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है। जी, अगर वो ट्रेनिंग पीरियड में शुद्ध मन से, स्थिर मन से, वो जो अपने सीनियर हैं उनकी बातों को सुना है और प्रैक्टिकल किया है और अपने को क्षण क्षण उसी की तरह जो अपने जीवन जीने की कला सीख लिया और उसी में पिरो लिया है, तो जैसे ही मान लीजिए उसको हम बॉर्डर पे भेजे, कोई परिस्थितियां आई, अगर स्थिर चित्त है जी, तो निश्चित है कि दुश्मन को मार के आएगा। जी, लेकिन अगर चंचल मन का है बराबर रहेगा। तो उस समय में, अभी देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, वो पिक्चरों में दिखाया भी है, हमने पिक्चर से इस चीज को लिया है कि पिक्चरों में दिखाता है कि जब बॉर्डर पे लड़ाई होती है जी, तो उस समय में जो सैनिक होते हैं मरने से पहले अपने बीवी का फोटो अपने पास रखे रहते हैं, उसको लगते हैं देखने। मैंने प्रत्यक्ष हमने नहीं देखा है, लेकिन टीवी पे जो हमने वीडियो में, पिक्चर में देखा है, हम उसका जिक्र यहाँ करके आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई पीरियड में गोली उधर से चल रही है, तो जो आपको ट्रेनिंग दिया गया है वो ट्रेनिंग किस बात की दी गई है, उसी से बचने का, तो जी, कि अपने को सुरक्षित रखो, मरो नहीं, मार के आओ। जी, ये हर देश के सैनिकों को ये बातें सिखाई जाती हैं। जी, हर देश के अपने राजा अपने सैनिकों को इस तरह की ट्रेनिंग देता है। जी, तो उस समय में आप अपने जो ट्रेनिंग पीरियड में जो ट्रेनिंग दी गई है, अगर उसको ख्याल नहीं करेंगे और सब कुछ सामान रखा आपके पास, जी, ग्रेनेड भी है, गोले भी हैं, गोली भी है, ठीक है, पता नहीं और कौन कौन से संसाधन आपके पास सरकार ने दे रखा है, सब कुछ आपके पास है, और आप उस समय में अपने ट्रेनिंग पीरियड का स्मरण न करके बल्कि आप बीबी का फोटो देख रहे हो, माता पिता का फोटो देख रहे हो, मित्रों का फोटो देख रहे हो, या किसी को याद कर लिए आप, तो आपकी बुद्धि देखिए वहां अपने ट्रेनिंग पीरियड वाली भूल गई, बदल गई, और जैसे बदली सामने वाले गोली मार दी आप वहीं स्वाहा। इसीलिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है अपने को सुरक्षित करने के लिए, कि जो असमय स्थिति आती है उस असमय स्थिति में अपने आप को कैसे बचाया जाए, जी, कैसे सुरक्षित किया जाए। तो ये तो बाहरी भौतिक संसाधनों की चर्चा हो गई जो शरीर तक सीमित है। जी, आप तो ये जो साधन कर रहे हैं जी, ये भी एक ट्रेनिंग है, जी, ये जो साधना हम लोग कर रहे हैं हाँ, ये ट्रेनिंग है। जी, आपको सदैव दुखों से मुक्त होना है, जी, और सदैव दुखों से अगर मुक्त होना है तो अगर ट्रेंड व्यक्ति के सामने रह करके और ट्रेनिंग परिपक्वता से नहीं ली है तो आपका मन कहाँ धोखा देगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कल की ही स्थिति आपको मैं बताऊं,
अब गर्मी तो अपने चरम सीमा पे तो आई है, जी शरीर को हमारे ताप दे ही रही है। जी शरीर उस ताप की वजह से मैंने खुद बताया कि खुजली भी होती है, फुंसी भी होता है, दाने भी उभरते हैं, सब होता है। लेकिन यही जो है क्षण मात्र के लिए कल का वो जो दाना आपको आंख ने दिखा दिया और शरीर ने महसूस करा दिया, हल्का सा अब देखिए आपको डाउन कर दिया। नहीं साहब, हमारी बात आप समझे नहीं, हमारी समझे साहब, हम आपकी बात जान रहे हैं। मेरे चेचक निकली हुई है, हमको डाउट हुआ कि कुल जगह कई दाने दाने निकल, चेचक तो नहीं निकल मैं रहा है। आपकी बात इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो ट्रेनिंग की बात बता रहा हूँ। जी यही अंतिम क्षण जो है, अंतिम क्षण चल रहा था आपका गर्मी का, जी गर्मी को बर्दाश्त करने की अंतिम क्षण चल रहा था। उस समय में मन कैसे बदलता है, मैं ये कह रहा हूँ। हम आपके ऊपर कोई वर्णन नहीं कर रहे, हम तो खाली आपको समझाने की दृष्टि से बोल रहे हैं कि मन कहाँ पर कैसे किस रूप में हमें सरकाता है, हम ये सिर्फ जानकारी देना चाहते हैं। और आपको नहीं, आपके माध्यम से हम पूरे विश्व के साधकों को दे रहे हैं जी जी कि पूरे विश्व के जो साधक हैं कहाँ पर कैसे अपने मन के अधीन बिक जाते हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मन कहाँ दोष दे करके जब हम जैसे आगे जाना चाहते हैं, हम मन से ऊपर होना चाहते हैं, क्योंकि मैं मन से हमेशा ऊपर हूँ ही। मन तो मेरा नौकर है, लेकिन मेरा मन मेरे ऊपर हावी है, मैं अपने मन पर हावी नहीं हो पाया। तो हमारा मन कहाँ हमारे ऊपर हावी हो करके हमें अपने काम से बाधित कर देता है, वहां से गिरा देता है, चित कर देता है, पता नहीं चलता है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ी कहा कि आप नहीं, आप चले गए नरक में गिर गए, हम तो कहे नहीं। मन की गति पकड़ने के लिए उसी समय मैं नहीं बोल देता, उसी समय मैं बोल देता कि अभी जो इस समय में आपका जो चरम सीमा आया हुआ है इसको सहन करने की, फौजी हो जाए चाहे वो चेचक ने कुछ भी हो जाए, छुटकी दाना निकले चाहे बड़की दाना निकले, यही तो हमारी असलियत है। रण में डट करके काम करने वाला वो ये नहीं देखता कि सामने वाला ग्रेनेड फेंक रहा है, हाथ गोले फेंक रहा है, क्या फेंक रहा है, उससे मतलब नहीं। हमारे पास संसाधन क्या, इसका क्या प्रयोग कर रहे हैं। सामने वाला तो अपना काम करेगा ही, मन हमारा सामने वाला है, लेकिन मेरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सामने कहाँ दिखाई देता है। आज आपको बता रहा हूं कि मन मेरा पक्का दूत है, दुश्मन है, ये कहाँ समझ में आता है। अब मैं नहीं कह रहा, हमारे पूर्व के ऋषि इसका रिसर्च किए हुए हैं, पक्का दुश्मन मन ही है तब। और हर आदमी इस बात को मानता है कि हमारा मन ही हमको जो है दुखी किए हुए। और मन भी क्या है, हमारी आदत। मन भी कुछ है नहीं, हमारी ही आदत है, वो बार बार करने से हमारे अंदर में घुस गया है और हमारे बारे में वो जानता है, इसीलिए वो हमको सुला देता है और अपने आप को जो है मालिक बन करके प्रस्तुत हो जाता है। तो मन की गति को पकड़ने की बात कर रहा हूं कि मन कहाँ जा करके किस तरह से हमें अपने पद पे जाने से कैसे च्युत करता है। वो मैं 4 बच्चों का जो उदाहरण दिया था विशाल साहब का, कि राजा ने कहा कि जो मेरे पास तक आ जाएगा मैं पूरा राज्यपाट दे दूंगा। अब पूरे राज्य के लोग 4 से 5 साल बीत गया, कोई वहां उसके तक पहुंचा नहीं, राजा तक। अब पूरा राज्य चला वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन बीचवा में जो ना खिरिया पुड़िया मिलता था, जलेबिया और समोसा, उसी में उलझ जाते थे। ऐसे ही हम अपने संतों की बात कर रहा हूँ, आप तो आप हैं, संत की बात कर रहा हूँ जो घर छोड़ दिया है उस पद को पाने के लिए। वह खीर पूड़ी में, अच्छे कपड़े में, मकान में, आश्रम में, आपको कहीं आदर मिल गया, उसमें भाव मिल गया, उसमें आप उलझ गए, वहीं उलझ गए। आप एक रस जिस स्थिति से गुजरे हो वह स्थिति आपके मन में नहीं है। अगर वह स्थिति हमेशा अपने मन में रहे तो हमको कोई प्रभावित कर सकता है? हम तो आज तक ले बता दें, हम तो बचपन से, मैंने छोटे से तब से हमको कोई चॉकलेट दी करके भी कोई काम कराना चाहे तो हमसे तो कतई नहीं करा सकता है। जैसे हमको लोभ दिया मैं तुरंत झटक देता हूँ। हमको प्रेम से, मानवता से कुछ भी काम करा लीजिए, लेकिन जैसे लोभ और लालच दिए, मैं बचपन से बता रहा हूँ, मेरे अंदर में बात थी, हमसे कोई काम कोई करा नहीं सकता है। भेली दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, मसल पट्टी दे देंगे, कभी आज तक ले हमसे कोई काम नहीं करा पाया। इसी नाते आज भी कोई हमको अगर लालच देता है तो हम 2 मिनट में उसको हम दूर कर देते हैं। हम कहते हैं भाई तुमको अपने अहंकार है, अपने धन का, अपने बल का, अपने इसका उसका,
तो अपने लिए रहो, हमको क्या जरूरत है, हम तो सब कुछ को त्याग करके आए हैं जी हमारा पद ही त्याग का है। जी हम घर गृहस्थी में नहीं हैं, हम झटके पटके हुए आदमी हैं, जी। हम तो सब झटक पटक करके आए हैं। हमारे माता पिता भी थे, हमारे घर द्वार था, हमारे परिवार था, जी हम सब कुछ त्याग करके आए हैं, हमको यहाँ बनाने की जरूरत नहीं है। जी मैं जिस काम के लिए आया हूँ उनको छोड़ करके हमारा लक्ष्य उस पर होना चाहिए। जी तो मैं अपने लक्ष्य पे काम कर रहा हूँ जी और लक्ष्य पे काम करते हुए भी आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग भी लक्ष्य बना करके चलो। तो लक्ष्य बना करके हम ले चल रहे हैं, एक है स्वरूप स्थिति, जी और स्वरूप स्थिति में सब है बाधा, जी ठंडी गर्मी बरसात भूख प्यास मान अपमान निंदा स्तुति, ये सब बाधा है। जी बता क्योंकि हमें स्व में जाना है, जी और स्व में जितने भी बाधा है, कुछ भी बाधा आए ए टू जेड, सबका परित्याग करके हमें स्व में जाना है। जी और ये बाधाएं जो में हमको बाधित कर देती हैं। जी जैसे कल आप आए चाबी पकड़ा के चले गए, तो आपका मन जो है उसी को घर वाला भी देख लिया। जैसे मैंने कहा ना कि सैनिक जो अपने घर परिवार का जैसे फोटो देखा तो मार दिया जाता है, वो जो आप कह रहे थे ना वही बत्ती मैं यहाँ कह रहा हूँ, दूसरी बात नहीं कह रहा हूँ कि घर परिवार का याद आ गया। जी हम कह रहे हैं कि ये हमारा शरीर नष्ट हो जाए ही, अभी इसी वक्त नष्ट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे अपने स्वरूप में मेरा एक लक्ष्य बना हुआ है। जब हम पूरे हर चीज से ट्रेंड हैं और हमें सीमा पे खड़ा कर दिया गया, सीमा पे लड़ाई चल रही दो देशों की, यहाँ दो देशों की लड़ाई चल रही है, अच्छाई और बुराई, हमारे ही अंदर में अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। और हम लड़के बुराई को जितवा दे रहे हैं, अच्छाई को जितवा ही नहीं पा रहे हैं। और जो कि दोनों के मध्य में हम जिसको चाहेंगे वही जीतेगा। तो हम किसको तवज्जो दे रहे हैं? बुराइयों को। तो गर्मी हमको दिखाई दी, ताप दिखाई दिया, और हमने उसी को तवज्जो दे दिया। किसको? सुख को। नहीं हम गर्मी की तवज्जो नहीं दिए थे, हमको सब मतलब वही एक शंका हुआ कि हमारे आखिर ले गया कि मैं बोलने का, ओहो, आपका आंख अपने ही शरीर को देखा जी, अब मन जब अपने परिवार को देखा तो ले गया कि नहीं ले गया, हमारा कहने। ये तो इतना हुआ। मैं तो वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ। और क्या, मैं आपको कोई हे दृष्टि से नहीं कोई बात कह रहा हूँ। मन कहाँ कहाँ कैसे बदलता है ये हम कह रहे हैं। हम आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं और आप हमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो मैं आपके में तो जा ही नहीं सकता। मैं आप में तो नहीं जा सकता ना। नहीं आप जाएंगे कि हम इसको बंद कर दें। अरे आप नहीं बैठोगे तो हम तो बैठेंगे। हमारा तो जीवन भर का काम, हम तो समर्पित उसी में। अब हमारे साथ जो समर्पित होकर के चलेगा तो अपना लाभ लेगा, क्योंकि हमको लाभ दिख रहा तब ना हम इसमें स्थिर हैं। अगर हमको लाभ ना दिखा होता तो हम क्यों स्थिर रहते? लाभ के लिए तो दौड़ रहे हैं तो मैं लाभ ही की बात आपको कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। एक बात बता दीजिए, आप तो भी परिवार में भी हो, ठीक है, मेरे तो कोई परिवार भी नहीं है यहाँ। बोलिए, अब मेरे ही पैर में चोट लगा हुआ है, दर्द कर रहा, सनी दर्द कर रहा है, लेकिन हम किसी अपने परिवार को बुला रहे हैं? बोलिए, हमको तो जहां मैं हूं वहां हमारा व्यवस्था, हमारी अपनी व्यवस्था क्या है, हमने किसके साथ क्या व्यवहार किया है, या आप व्यवहार में क्या कर रहे हैं, यही ना हमें वर्तमान में दिखाई देगा। अब ये हमारे वर्तमान में दिखाई दे रहा कि हमको रोटी नहीं बनाना पड़ रहा है, हमको चिंता नहीं करनी पड़ रही है रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो जो रोटी हमें दे रहा उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा है, शुद्ध है, मनुष्यता का है, इसलिए वो चिंता हमारा कर रहे हैं। और उनके साथ हम भी व्यवहार में उसी तरह से पेश आ रहे हैं। दोनों का काम है। तो व्यवहार पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, तभी आप आगे निकल पाएंगे। और अगर आप जैसे कौरव और पांडव को दोनों को ट्रेंड, क्या नाम था उनका, कौन, द्रोणाचार्य जी, दोनों को एक साथ शिक्षा दिए। ट्रेनिंग का, शिक्षा का मतलब ट्रेनिंग, धनुष चलाने का ट्रेनिंग एक साथ पांचों पांडवों को भी और कौरवों को भी दिए। लेकिन जब उसका कौरवों को ये लगा कि खाली ये अर्जुन को बढ़ा रहे हैं आगे, हम लोगों को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, निर्णय कर लो। तब उन्होंने एक बकरी लाके के सामने खड़ा कर दिया और कहा कि बकरी का मुंह उधर है और आपको पीछे से मारना है, लेकिन पीछे से होते हुए भी मारना ऐसे कि उसके मुंह से होकर के निकल जाए और उसके पीछे के रास्ते से निकले, और उसके शरीर में कहीं भी किसी भी तरह का खून नहीं निकलना चाहिए, खरोच नहीं आनी चाहिए, मुंह से जाए
और सीधे जो है निकल जाए। पेट पीछे से निकल जाए और उसके मरे भी ना, खरोच भी ना आवे, खून भी ना निकले, कोई प्रॉब्लम परेशानी उसको ना आवे। तो आप बता दीजिए उस समय में, और ट्रेनिंग सबको दी गई है, शिक्षा सबको एक साथ दी गई है। अब सब लोग धनुष ले करके जा करके बुद्धियां नहीं काम करे कि कब इधर ताकेगी कब इधर मारेंगे, और पीछे से तो मारना नहीं है, आगे से मुंह से मारना है। तीर जो है मुंह से वो घुसना चाहिए और पीछे से निकलना चाहिए। अब पिछला हिस्सा जो इनकी तरफ है, मुंह उधर है, अब बता दीजिए कौन सा दिमाग लगाएंगे। 104 लोग धनुष उठाए, चला नहीं पाए, रख दिए, 4 पांडवों के और 100 कौरव। 104 लोग उसी धनुष बाण को उठाए और उठा करके रख दिए। और वही जब अर्जुन लास्ट में उठाया तब क्या हुआ, उसको वो कोई ट्रेनिंग में दी गई थी नहीं। जैसे ही उसने धनुष पर तीर चढ़ाया, खूब चढ़ा लिया और ये एक शब्द का प्रयोग किया, अर्र, जैसे अर्र शब्द का प्रयोग किया वैसे उसने मुड़ करके इनकी तरफ ताका, और जैसे ताका और तैसे जन उसके मुंह पर मारा और पीछे से निकल गया। तो ये जो अर्र शब्द है, ये कहीं ट्रेनिंग में कहीं एक शब्द भी नहीं पढ़ाया गया था। तो ये व्यवहार की चीजों को भी देख करके हमें लेना पड़ता है। तो वो जो अर्र शब्द है, अर्र शब्द में बकरा हो, भैंसा हो, सांड हो, वो समझता है कि हमको बुलाया जा रहा है, ठीक है, और किस काम के लिए बुलाया जा रहा है वो समझ जाता है किस काम के लिए बुलाया जा रहा है। और जैसे वो अर्र शब्द कान सुनता है और जिस दिशा से उसके कान में आवाज जाती है उसी दिशा में ताकना शुरू करता है, और जैसे ताका मुंह बाहर रहता है, जैसे मुंह खुला था उसका, अब मुंह के रास्ते मारा और पीछे से रास्ते निकल गया। तो 104 वो एक अर्र शब्द कहाँ सीख पाए, वो तो खाली वही जो बताया गया था वही खाली सीखते रहे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे का कुछ उनका ज्ञान नहीं है। इसीलिए गुरु के सानिध्य में रह के 12 साल सीखना पड़ता है, इसीलिए 24 घंटा उनके साथ रहना पड़ता है। कब झाड़ू लगाना है, कब बर्तन मांजना है, कब जंगल से लकड़ी लाना है, कब हमें पढ़ाई करनी है, कब मंत्र बोलना है, कब गुरु जी के साथ हमें व्यवहार करना है, कब गुरु माता के साथ हमें वार्तालाप भी करना है, उनके साथ काम भी करना है। तो हर समय में जब आपका मन 24 घंटा शांत रहेगा तभी जो है आप हर जगह पे जाकर के शांत भाव से उस काम को सफलतापूर्वक कर पाएंगे। लेकिन मन में कुछ पहले से लिए रहेंगे तो सफलतापूर्वक काम नहीं होगा। तो जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो स्थिरता का सिखा रहा हूँ। 3 साल लगभग होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 1 आध महीने का अंतर होगा, हमको लगता है वो भी पूरा ही होने वाला होगा। तो अब 3 साल के अंतराल में इतना भी समझ हमारे मन में स्थिरता ना आए तब तो बता दीजिए, तो इसका मतलब अभी चंचल मन है। मैं इसीलिए इस बात को जिक्र कर दिया, मेरे दिमाग में शाम को ही आया कि बैठेंगे तो इस बात को हम बता देंगे कि ताकि जो लक्ष्य लेकर के चलिए, और लक्ष्य जब तक मिल ना जाए तब तक हमें कितनी भी परेशानी आए, कितनी अनुकूलता आवे। जैसे जो ये द्विज होते हैं ब्राह्मण लोग, तो द्विज में जो आप देखेंगे कि ये जंगल जाते हैं, जंगल मतलब ये ऋषि मुनि होना चाहते हैं, संत महात्मा होना चाहते हैं, लेकिन उनकी बाधा आ जाती है। कौन आता है, मामा पहुंच गई, मौसा पहुंच गई, भाई पहुंच गई, का कहते हैं, अरे न जा हो जंगल में, अरे चलो तुम्हारा ब्याह करा दे, अरे तुम्हारा घर बनवा दे, अरे खेती ले दे, अरे तुम्हारा चेला चापड़ बनवा दे, ठीक है। वो लालच दे करके उनको वहां से वापस ले आते हैं। और जो व्यक्ति जंगल का पता नहीं है तो जंगल में नहीं जाता है, तो वही जो लालच उसके दिमाग में भर दिया जाता है, वो लालच दिखा करके उसको लाके दुख के गर्त में डाल दिया जाता है। तो परंपरा बना दी है। नहीं, परंपरा नहीं, ये जैसे शुरुआती जो बनाया गया था वो खाली प्रेजेंट टाइम पे तो परंपरा है, मतलब ऐसा परंपरा तो बना लेना अलग विषय है, लेकिन ये उनकी मानसिक स्थिति को देख करके जब काम किया जाता है। अब जैसे भगवान राम थे, वो पूजनीय क्यों हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, क्योंकि वो जंगल में ही रहे पहले। जब वो जंगल में, जब सीता जी के साथ जब शादी हो गया है तब ना राजमहल में आए हैं, नहीं तो 5 साल से लेकर के और तब तक जब वो जंगल में तो थे।
तो जंगल की स्थिति उनको पता थी। और यहाँ शहर अपने राजपाट का भी उनको पता था, क्योंकि राजा के लड़के थे ही, इसका भी पता ही था 5 साल से लेकर के। और 5 साल से लेकर के और सीता जी की शादी तक, यानी राजमहल में आने तक उनको जो है जंगल का पता था। किस जंगल में कौन कौन मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस रूप में मिलते हैं, उनके भाव क्या है, उनके अर्थ क्या है, उनकी क्रियाएं क्या है, उनके रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, हर चीज का उनको पता था, क्योंकि उसी में घुल मिल गए थे, क्योंकि गुरु के साथ थे ना। गुरु विश्वामित्र जी के साथ में थे, जिसके कारण जब वो घूमते रहे, हर चीज का ज्ञान करते रहे। तो जैसे ही प्रथम दृष्टिया उनको राज सिंहासन की बात होती है, तो देखिए वो हर्षित नहीं होते हैं। और दूसरे जन्म में जब सवेरे सवेरे उनको वनवास दिया जाता है 14 वर्ष का, तो देखिए विमर्श नहीं होते हैं। दोनों स्थितियों में सम रहते हैं। ये स्थिति जो होती है, यही ये सब रूपा उदाहरण देकर के समझाने वाला कि ये साधकों के लिए है। जैसे आप साधक हैं, हम साधक हैं, या इस साधना को करने वाला जो सभी साधक है, कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे अंदर वो प्रवेश ना कर सके, राम की तरह रहिए। इसीलिए दोनों की ट्रेनिंग दी जाती है, जंगल का भी और महल का भी, घर का भी बाहर का भी, हर तरह का। माता पिता जो है आपको घर में रखते हैं साथ साथ, लेकिन सबके बारे में जानकारी देते हैं। देखा फलाने घर हुआ हो, फलानवा हुआ हो, वो करी लड़का हो, करी बेटवा हो, करी बिटिया हो, यही मेहरारू हो, कर भाई हो, कर दादा हो। उन्होंने ऐसे बांटे, हई खराब बांटे, हई अच्छा बांटे, इनके साथ उठे बैठे हो, ये अच्छा शिक्षा दी है। अगर मारू दी है तो बुरा नहीं मानो, लेकिन ओकरे साथे न जाए, ओकरे घरे न जाए। उन्होंने बड़ा दुश्मन बांटा, 5 मार दी हैं। तो घर में रहते हुए भी बाहर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, वो बच्चा आगे चल करके सक्सेस होता है। तो पूरे परिवार, पूरे समाज के साथ वही बच्चा अच्छा व्यवहार, बुरा व्यवहार करके अपने आप को सुरक्षित रखता है। सठम साठम समाचरित का भाषा नहीं उपयोग करता है, वहां उपयोग करता है कि वो साधक है, माता पिता की बात मानता है। तो क्या करता है? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 जो साधन हैं आपकी शांति के लिए, इसका प्रयोग करता है साधक। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता करना। किससे करना? मित्रता करना है, किससे करना? दूसरा है मैत्री करुणा, करुणा माने दया, दया करना है, लेकिन किस पर करना है? ठीक है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न को सॉल्व करना पड़ता है अपने अंदर में, भीतर में परिस्थितियां बताती हैं। ठीक है, मित्रता करना है, किससे करना है? करुणा करना है, किस पर करना है? प्रसन्न होना है तो किस पर प्रसन्न होना है? और उपेक्षा करना है तो किसकी करनी है? ये चारों चीजों को जो जानता है वो अपने जीवन को पहली बात तो सुरक्षित करेगा, और जो अपने जीवन को सुरक्षित कर लेता है वही अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित करके चल पाता है। अगर इन पदों पे नहीं है, खुद अपने आप में शांत नहीं है, वो कहीं भी आप देखिए, परिवार में हो चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो, वो खरमंडल करेगा, क्योंकि मन के अधीन है। और मन कभी भी निश्चित है, वो आपको निश्चिंत रहने नहीं देता है, स्थिर रहने नहीं देगा, शांत रहने नहीं देगा, कुछ न कुछ मन में खरखुंद भरता रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दिया कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हमारा शरीर यही नष्ट हो जाए, अभी नष्ट हो जाए, इसका परवाह नहीं करना है, क्योंकि हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला है। मैं उदाहरण जो दिया हूँ, पत्नी का, बच्चे का, मित्र का याद आना, इसका मतलब है कि हम अपने बुद्धि ट्रेनिंग वाला, क्योंकि वर्तमान समय हमारा क्या चल रहा है, एकदम बिल्कुल लड़ाई का। उस समय में घर, परिवार, समाज, किसी को भी याद करोगे तो ट्रेनिंग वाली बात भूल जाएगी और सामने वाला गोली मार देगा, क्योंकि आप देखने में लगे रहेंगे और उधर नजर रहेगी नहीं। और जब उधर नजर नहीं रहेगी तो आप गोली आती तो बचते नहीं। आप इन बंदरवन के देखिए, आप ढीला मारिए, अगर वो करते हैं तो ऐसे हट जाते हैं, ऐसे हट जाते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि वो देख रहा है, इसीलिए जो ढेला आ रहा है वो ऐसे हट जाता है, तो कॉन्फिडेंस निकल जाता है। ऐसे ही जब आप एकदम बिल्कुल सावधान रहते हैं तो उधर से गोली आ रही है आपको दिखता है, लेकिन आप इधर है, आपका आंख है तब, तो सामने आप देख ही नहीं रहे, वो सामने वाला आपको देख के मार दिया। वो जहां निशाना लगाएगा वहीं लगेगा। लेकिन जब आप भी जन्म एक्टिव हैं तो आप हट जाएंगे। ऐसे ही हमारा निशाना होना चाहिए, सतर्कता रहनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं, किस जगह पर बैठे हैं। हम एक साधना कक्ष में बैठे हैं, साधना यानी मन को बस में करने, और मन हमको जन्म उठा के पटक देता है। कहाँ पटकता है, कैसे पटकता है, यही तो सीखना है।
जी। समझ रहे हैं? और कुछ नहीं, दूसरा कुछ सीखना है। मन कहाँ पटकता है, कैसे पटकता है, बस वही तो देखना है और देख करके अपने आप पे सावधान रहना है। तो 7 तो बज गया, तो कुछ देर बैठा जाए। जी। वो जो गर्मी हम लोग अनुभव करते हैं और चरम सीमा तक जाता है, पूरा शरीर लथपथ कर देता है पसीना से, लेकिन वही जब अपनी चरम सीमा से ऊपर जा करके शरीर को फाड़ता नहीं है या हमको इस शरीर से बिछो नहीं करता है, बल्कि हमको इसी में दिखा भी देता है कि अब कैसा लग रहा है। जो स्थिति परिस्थिति प्रथम दृष्टिया आपको असहज लगती है, कठिनाई लगती है, बहुत बुराई लगती है, वही जन्म जब अपनी चरम सीमा से ऊपर होने लगता तो देखिए तुरंत डाउन भी हो जाता है। तो ये किस में हो रहा है? प्रकृति में स्वतः हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है। मैं तो दोनों का, तीनों काल का दृष्टा हूँ। शुरू करने से पहले, शुरू करते समय, मध्य भी, अंत भी। तो हम तो तीनों काल के दृष्टा हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं तीनों काल में, लेकिन मैं तो नहीं बदल रहा हूं ना। तो मेरी अपनी स्थिरता का बोध होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब। इसीलिए जो परिस्थिति आए, ये परेशानियां एक ही जन्म की नहीं, अनेकों जन्मों से हम झेलते आए हैं। और अगर आज मुक्त नहीं होंगे तो अनेकों जन्मों तक फिर ही बीवी, बच्चे, पत्नी और ही शरीर से गर्मी, ठंडी, बरसात सब कुछ लगेगा। हम तो जो साधना कर रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए ना, तो दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए अपने आप में। हमारे शरीर में कुछ भी हो जाए, मेरे में तो नहीं होगा ना, वो तो जो कुछ होगा प्रकृति में होगा। तो प्रकृति भी आपका फिर सहयोग करने लगती है। जैसे परसों जो आपने गर्मी, प्रचंड गर्मी का एहसास किया, और वही देखिए फिर अंतिम में आपका ही शरीर आपको जो है, आपकी प्रकृति आपके अनुकूल हो गई। वही प्रकृति आपके अनुकूल हो गई। पहले आपको अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप उसके बस में नहीं हुए, स्थिर रहे। वही जो है प्रकृति फिर आपके बस में हो गई। फिर आपको लगा कि अब कुछ देर बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो वो स्थिति परसों वाली आप ला करके अब जितना देर बैठ पाइए आप, भले 7 बज गया है, शांत पूर्वक बैठिए। कितना देर बैठ पाते हैं, क्योंकि हम तो शुद्ध है ना, शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं और एकरस हैं। तो अपने एकरस होने का भाव हमें होना चाहिए, और उसी को प्राप्त करने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और एक चीज और, जब मैं अभी पसीना को दिखा रहा था, पसीना, शरीर और मैं, तो मैंने कहा था ना कि इसमें दाने भी होगा, फुंसी भी होगी, गर्मी के कारण दाना भी होगा, फुंसी भी होगा, खुजली भी होगी, अकुलाहट भी होगा, व्याकुलता भी होगी, घबराहट भी होगा, सब कुछ होगा। अपने को उसमें मिलने की जरूरत नहीं। और वही फुंसी दिखा करके आपके आंख को और परिवार को, आपका मन, वो वही मन है जो आंख ने देखा है, कान ने सुना है, वही मन है और कुछ मन नहीं है। तो परिवार में आपके बेटे को देख लिया, आपका आंख, कान से सुन भी लिया, और अपने शरीर में दाने भी आपकी आंख ने दिखा दी। अब मन में शंका हो गया। तो जो दृढ़ता होनी चाहिए थी, मन की मजबूती होनी चाहिए थी, वो मजबूती कमजोर हो गई। और वही कमजोरी जो है हमको, नहीं तो साहब सुबह देखे जब कोई बड़ा कहीं नहीं है कहावत, मतलब वही ऐसा विषय है, कहावत है, तो फिर आगे कहावत है। वो तो ठीक है, लेकिन वो जो कल शाम को बैठे नहीं, वही तो स्थिति जो परिस्थिति बदल दी। मन की शंका ही तो जो आपको ले गया, मन तो ले गया आपको। मन दृढ़ नहीं था, छोटा नहीं बड़ा, पूरा शरीर फोड़ा हो जाए, इससे हमें कोई मतलब, क्योंकि इसको हमें त्यागना है और सदैव के लिए त्यागना है। 1-2 दिन के लिए थोड़ी त्यागना है, सदैव के लिए त्यागना है। तो जो कुछ भी इसमें हो रहा हो, उसे हमें दृष्टा भाव में ही देखना, अपने आप में दृढ़ रहना है। हमारे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, ठीक है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं जहां भी हूं अपने आप में स्थिर। भले पैर चिलक रहा है ना, पैर से नहीं चल पा रहा हूं, लेकिन मैं जहां हूं वहां तो अपने आप में स्थिर हूं। तो पैर हमें नहीं यहाँ आने दिया, लेकिन मैं वहां भी बैठता था तो अपने आप में स्थिर रहता था। तो ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। भूख लगा हो, प्यास लगा हो,
व्याकुलता छाई हो, मान लो प्राणांत हो जाए, लेकिन हम अपने आप में स्थिर हों जी तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु घबरा के होती है, जी उसको हार्ट अटैक बोलते हैं ना, घबरा के होती है। वही बेचैनी, व्याकुलता, आकुलाहट, घबराहट, यही जो है आपके अंदर में घुस करके आपके शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर देती है, यानी बिछोह कर देती है। जी और जब स्थिर रहते हैं तो थोड़ी देर के बाद वही स्थिरता, आपने जंगल में रह करके बहुत कुछ देखा होगा, जहाँ दलदल है, दलदल जगह है, जी आपने देखा होगा आदमी भी फंस जाता है, हाथी भी फंस जाती है, जानवर, लेकिन जो जानकार है, मेच्योर है, वो देखिए वहीं ऐसा खड़ा रहता है, जी एक दिन नहीं, एक महीना तक खड़ा रहता है, और धीरे धीरे कोई ना कोई उधर से गुजरेगा ही, अब गुजरेगा तो निश्चित है उनके निकालेगा। लेकिन अगर स्थिर नहीं है और धंसा चला जाएगा, तो धंसा चला जाएगा। तो यही हम लोगों की स्थिति है। हम लोग मन के हाथ में दलदल में फंसे हुए हैं, अनादिकाल से फंसे हुए हैं, एक दो जन्म से नहीं, अनादिकाल से। कब से है पता नहीं, अनादि का मतलब कब से है पता नहीं है, और उसी दलदल से हम निकलना चाहते हैं तो छटपटाएंगे, घबराएंगे, व्याकुल होंगे, तो और उसी में दलदल में जाएंगे। और यही मन की गति आपको कल पकड़ा दी। मैं तो बैठा, काफी देर तक बैठा था, मस्त था, खूब ताप आई। कल तो जब मैं वहाँ अस्पताल भी गया था तो दोपहर में ऐसा लग रहा था जैसे आग से कोई झुलसा रहा हो, इतना तेज। मैं बल्कि जो गमछा लिया था, तौलिया, उससे मैं ऐसे करके चल रहा था, क्योंकि चला रहे थे परशुराम आगे, तो वो तो हेलमेट लगाए थे तो उनको तो उसका असर नहीं था, मुझे तो सीधे लग रहा था, तो हम ऐसे करके आंख बंद करके चल रहे थे, क्योंकि ये झुलस रहा था। तो सोल्यूशन मिल गया कि नहीं, मेरे पास तौलिया था, तुरंत हमने लगा दिया, तो उससे हमको निजात मिल गई कि नहीं। यही है प्रेजेंट ऑफ माइंड्स। जब शांत रहते हैं तो हमारे पास क्या संसाधन है, हम उसका प्रयोग तुरंत कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो अब जो है कम से कम कुछ भी हो जाए, पृथ्वी इधर से उधर हो जाए, पलट जाए, सूरज चांद जो अपनी जगह से हिल जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपने जगह से हिलना नहीं, ये दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। वो तो कभी हिलेगा ही नहीं, वो तो हमारा मन का शंका क्यों हिल जाएगा। जब वो नहीं हिल रहा तो हम क्यों हिले भाई। हमें अपने जगह पे स्थिर रहना चाहिए, लेकिन हम अपने जगह पे स्थिर नहीं है, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। ये छोटी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, इसीलिए हमारा मन हमको दुख पे दुख देता जा रहा है। और सदैव के लिए भी, और भी जो दुख देने के लिए, शरीर को धारण भी करवाने के लिए पूरा व्यवस्था भी कर रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचता है। तो जब मन खींचेगा अपनी तरफ, निश्चित है कि जन्म कराएगा। और जब मन हमारे बस में रहेगा तो जन्म कराने के इसके कहीं, क्योंकि मन ही नहीं है। जैसे हमारे पास कोई मन नहीं कहीं जाने का, कोई मन में कोई कल्पना नहीं है, तो स्थान अपनी जगह पे पड़ा रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं जाएंगे। जैसे अपने स्थान अपनी जगह पे, वो मेरे पास मिलने नहीं आ रहा है, तो हम क्यों जाए मिलने भाई, हम भी अपनी जगह पे स्थिर रहें। ये स्थिरता हमारे अंदर में होनी चाहिए, और यही स्थिरता जो है हमको हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और अगर हम स्थिर नहीं है तो हमारा मन तो परक तो फिर भी दूर है, क्षण क्षण, इसको सेकंड सेकंड भी हम कह सकते, क्षण क्षण हिंदी में, सेकंड सेकंड अंग्रेजी में। हम सेकंड सेकंड अपने मन से वंचित हो रहे हैं, वो हमको अपने दुख में ले आकर के भिड़ा दे रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए जो है, अगर साधना वास्तव में मन से कर रहे हैं तो मन से करिए, नहीं तो बाकी तो हमारा तो काम है, हम तो आपको सिखाएंगे ही, हम तो ट्रेनर है ये हैं। हम जैसे ट्रेनिंग सेंटर पे जाइए, सरकार अपॉइंटमेंट कर देती है, ट्रेनिंग सेंटर पे भेज देती है, अब ट्रेनिंग वहाँ ले ना ले वो तो उसका व्यक्तिगत काम है, सरकार का कोई दोष उसमें नहीं रहेगा ना। तो जब फील्ड पे जाएगा, अगर ट्रेनिंग अच्छा से लिया है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा, तो अपने भी शांत रहेगा, हमको भी शांत रखेगा, पब्लिक को भी शांत रखेगा, और अपना लाभ भी लेगा, बीवी बच्चे भी उसके जन्म सलामत रहेंगे। लेकिन जब खुद जन्म नहीं वहाँ सलामत रहेगा, तो बता दीजिए किसको सलामत रखेगा। तो सरकार को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पब्लिक का कुछ बिगड़ नहीं सकता, बिगाड़ेगा तो अपने। बोलिए, वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति विशेष, वो अपना नुकसान करेगा, ना पब्लिक का नुकसान हो करेगा, ना सरकार का नुकसान करेगा, बल्कि अपना करेगा और अपने परिवार का करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। इसलिए जो है, जो साधक साधना में परिपक्व होना चाहता है, वो पहले तो अपने आप में दृढ़ हो। ठंडी गर्मी बरसात, भूख प्यास मान अपमान, सब कुछ को सहन करेंगे,
और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इस तरह की दृढ़ता जब तक नहीं होगी, तब तक जो वो मन परिस्थिति को देख करके वो बदल जाता है। जी। भूख लग गई, अब भूख लगी, अब मन ध्यान रुक ही नहीं रहा है। लेकिन एक उसकी चरम सीमा भी है। भूख को सहन करते 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 आप तो कई बार अनुभव किए होंगे, एक दो बार नहीं, हजारों बार आप अनुभव किए होंगे। मान लीजिए काम करते करते भोजन करना आप भूल गए, या भोजन रखा पास में ही है, काम का अधिकता आ गई, काम करते करते भूख खत्म हो जाती है। आप देखे होंगे भोजन पड़ा रहता शाम तक, फिर भूखिया नहीं लगती है। ऐसा तो अनुभव कई बार हुआ होगा। वही समय को जैसे ही क्रॉस करता है समय, वही आपके असहज स्थिति को सहज कर देता है। लेकिन वही जो चरम सीमा है वहां तक जाने नहीं देता हमारा मन, वो परिस्थिति हमें वहां तक जाने नहीं देता। इसीलिए हम जो है वहीं और उसको बढ़ावा दे देते हैं। तो हमें बढ़ावा नहीं देना, कमजोर करना है। तो कमजोर करने के लिए क्या करना, सहनशीलता सबसे बड़ा हमारे पास साधन है। सहनशीलता, जितना ही सहनशील बनेंगे उतने हम अपने के नजदीक जाएंगे। और जितने सहनशीलता में असहनशीलता लागू हुआ, अपने आप से हम खुद दूर हैं तो और दूर हो जाएंगे। कितना दूरी पे, पास होते हुए भी हम लोग दूर हैं, क्योंकि ये जो बीच में मध्य में मन है, ये हमें अपने में जाने नहीं देता है। और इसी मन को हमें बस में करना है। तो मन ठंडी गर्मी बरसात यही सब मन है, और कुछ मन थोड़ी है। इसे साबित होता है कि जो हम साधना का प्रतिज्ञा करते हैं, उस प्रतिज्ञा में हमारी कमजोरी दिखाई देती है परिस्थिति बस। तो परिस्थिति हमको अपने में ना मिला सके, बल्कि परिस्थिति को हम स्वयं जीत लें, ऐसा लक्ष्य लगा करके आगे से काम करना है। ठीक है ना। हाँ, परिस्थिति हमको अपने में ना मिला पावे, बल्कि परिस्थिति को हम अपने में मिला लें। सदगुरु कबीर का एक वाक्य है जी, चाहत सुख, क्या है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहता तो सुख है, लेकिन दुख का संग भी छोड़ना नहीं चाहता है। तो सुख कहाँ से मिलेगा, मिलेगा नहीं। तो सुख अगर चाहते हो तो दुख का संग अपने छोड़ दीजिए, अपने आप सुख आ जाएगा, आपको लाना नहीं पड़ेगा।
जब सही तरीके से जी ट्रेनिंग देने वाला देता है और ट्रेनिंग लेने वाला सही तरीके से ट्रेनिंग ले लेता है, जी तो देने वाला अपने आप में संतुष्ट रहता है कि हमने इसे ट्रेनिंग दे दिया, क्योंकि ये हमारे साथ 24 घंटा तो रहेगा नहीं। तो जहाँ रहेगा कम से कम अपने उस को अगर याद रखेगा, तो क्योंकि विषम परिस्थितियाँ आएंगी ही, निश्चित है, जी तो अपने विषम परिस्थिति को सहज बना लेगा, असहज स्थिति को। जी और अगर नहीं ख्याल रखेगा, अगर मनमानी चलेगा, हमारी बात को याद नहीं रखेगा, तो सहज स्थिति होते हुए अलग से असहज स्थिति बना लेगा। और ऐसा दिखाई भी देता है जी कहीं कहीं। जो लोग अपने ट्रेनर की बात को याद नहीं रखे हैं, अपने सीनियर की बात को नहीं स्वीकार करते हैं, वो देखिए अपने आप मनमानी चलने लगते हैं, और मनमानी चलने के कारण दुख में दुख और ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो साधना हम ये सब उदाहरण दे दे करके जो सिखा रहे हैं, वो यही कि आपकी मनोदशा आपके बस में कैसे होती है, ये आपको धीरे धीरे मैं सिखा रहा हूँ कि आपकी मनोदशा आपसे बाहर हो गई है, बहिर्वृत्त हो गई है, उसको स्ववृत्ति में कैसे स्थिर करेंगे और धीरे धीरे उसमें पकड़ कैसे बनाएंगे। ये पकड़ ही आपकी जो है आपको उसमें मजबूती देगा, जिसको कहते हैं स्थिरता। अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहेंगे तो उसमें व्यवधान जितने भी आएंगे, उन व्यवधानों को आप समय समय से दूर करते चलेंगे, क्योंकि आप तो एकरस हैं, सदैव रहने वाले हैं, है ना। जी शुद्ध हैं, शांत हैं, स्थिर हैं। बाकी तो सब जो है परिवर्तनशील है, वो माटी पानी आग हवा आकाश का है, आपका तो कुछ है नहीं। आपका मन भी आपका नहीं है, आपका चित्त भी आपका नहीं है, आपका बुद्धि भी आपका नहीं, आपका क्रिया भी नहीं, आपका शरीर भी नहीं, आपकी इंद्रियां भी नहीं। सब किसके हैं? प्रकृति के हैं। अब प्रकृति जो समय से अपना सब कुछ लौटा लेगा। अरे हंस के छोड़िए तो, रो के छोड़िए तो, प्रकृति अपना काम तो कर ही लेती है कि नहीं करती है? करती है। तो वही बात है, हंस करके छोड़ दीजिए तो प्रकृति आप पे हावी नहीं होगी, अगर हंस करके छोड़े नहीं तो इस प्रकृति आप पे हावी हो जाएगी, और अंत में शरीर छोड़वाते समय असहनीय पीड़ा देगी। मन भी कष्टित होगा, शरीर तो कष्टित है ही है, और मन का कष्ट ही आप लेकर के जाओगे, और जहां जाओगे वहां अपने तो कष्टित रहोगे ही, दूसरे को भी कष्ट दोगे। तो इसलिए आज ही अपने को समझिए कि आप एकदम निर्द्वंद हैं, निर्छल हैं, निष्फिक्र हैं और निश्चिंत भी हैं। लेकिन ये जो मान मान करके हम अपने अंदर में निर्द्वंदता खत्म कर दिए, निश्चलता खत्म कर दिए, ठीक है ना, जो अन्य चीज़ों को हम खारिज कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं, उसे पुनः हमें जागृत करना होगा अपने भीतर। और जब तक जागृत नहीं करेंगे तब तक उसका एहसास कैसे होगा, और एहसास नहीं होगा तो उसमें लाभ हानि का अनुभव कैसे करेंगे। जी नुकसान फायदा का कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या नुकसान क्या फायदा? जी जब आकलन करेंगे तब न मालूम होगा। तो इसलिए मेरा आप सभी साधकों से निवेदन है, एक तो दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, तो दृढ़ प्रतिज्ञा करिए, तो दृढ़ प्रतिज्ञा में स्थिर भी रहिए, और ना ही तो जो मैं साधना ही छोड़ दीजिए। जो काम करिए उसके लगन से करिए, उसी में रम जाइए, तब उसका लाभ देखिए। इसको अंग्रेजी में प्रोफेशनल कहते हैं। कोई भी काम आप करिए प्रोफेशनल करिए, उसी में रम करके करिए, तब उसका आनंद देखिए।
और अगर आप दो चिता हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, तो वो दो चिता ही तो आपके मन के कंफ्यूजन है। अंग्रेजी में कंफ्यूज कहते हैं, हिंदी में संशय कहते हैं। ई करी कि ई करी, एकरे साथे जाए केकरे साथे जाए, केकरे साथे जाए, तब प्रश्न होता केकरे साथे जाए, तो चला जाओ मन करी तो वही, क्योंकि दोनों के बारे में वो जान नहीं रहा है। अगर जान जाए तो एक तरफा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। तो एक जगह दुख है, एक जगह सुख है। और जब बिना विचार किए जाएगा, बिना दृढ़ इच्छा किए जाएगा, तो वो दुख में जाएगा। भले वो सुख का इच्छा करके जा रहा है, लेकिन अंत में उसका परिणाम दुख आएगा। ऐसा होता कि नहीं होता है? जी होता है। ठीक, अच्छा साहिब पंडित जी, साहिब बंद कर दीजिए। कुछ बात समझ में आई? जी। क्या समझ में आया? वही कल मन बहका दिया। आपके शरीर को दिखा दिया आंख ने, महसूस भी करा दिया खुजली और दाने। अब परिवार में जो आपके बेटे को दाना हुआ है उसको दिखा दिया। तो आपके मन की गति जो है आपको अपने काम से वंचित कर दिया। जो आपको जो सदैव दुख से छूटना चाहते हैं वो दर्शा दिया कि अभी आसक्ति आपकी परिवार में भी है, शरीर में भी है। और दुख को सहन करने की क्षमता जो हम बढ़वा रहे थे वो कमजोर पड़ गई। तो कमजोर नहीं पड़ी है, बशर्ते ये है कि जो परिस्थिति स्थिति सामने आई उसका आपने सॉल्यूशन निकाला। इसको सॉल्यूशन मान लीजिए। अगर सॉल्यूशन मान लेंगे तो उसमें मान बार बार नहीं जाएगा, कष्टित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको सॉल्यूशन नहीं मानेंगे तो दुखी करेगा, तो पश्चाताप में डूबेगा। तो पश्चाताप में डूबना नहीं है हमें, तो अपने स्व में जाना। तो स्व में जाने के लिए ना पश्चाताप है ना वहाँ कुछ है नहीं वहाँ। तो इसीलिए हमारी जो एक रस की स्थिति है वो एक जैसी ही रहती है, हमेशा रहती है। उसमें कोई मिलावट नहीं है। ये मिलावट तुम्हारा मन करता है, और मन की वजह से हम लोग दुखी और सुखी अपने आप को मानते रहते हैं, भोगते रहते हैं, मानते रहते हैं। और इसी को हमें अपने जीवन से मिटा देना है और दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ मिटाना है। स्थिर रहना है। दृढ़ प्रतिज्ञा का मतलब अपनी प्रतिज्ञा में स्थिर रहना। हम कर क्या रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य में बाधक है या साधक है। ये 24 घंटे का मैं बार बार आपको कहता हूँ, 24 घंटे का बनाइए। ये दो घंटे का अभ्यास हम करा करके 24 घंटे के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग। जैसे वो हमारे महात्मा जो है हमको एक सूत्र देते थे हरिद्वार में, एक सूत्र 24 घंटा के लिए देते थे, वैसे अनुभव करने के लिए हम 24 घंटे का अवसर देते हैं आपको। 24 घंटे का नहीं तो 12 घंटे का तो अवसर मिला ही आपको। सुबह का शाम के लिए, शाम का सुबह के लिए। लेकिन बोल तो मैं उसी एक ही पे रहा हूँ, तो चक्र जो है हमारा 12 घंटे का हो जाएगा अपने आप, 24 घंटे का हो जाएगा। तो 24 घंटा 12 घंटा 24 घंटा 12 घंटा वो अपने आप चलता रहेगा। हम अपनी जगह पे न 24 घंटा है न 12 घंटा है, लेकिन है एक रस। वो परिस्थिति जब आएगी तो हम उसको निपट लेंगे। लेकिन वर्तमान में शुद्ध रहिए, शांत रहिए। परिस्थिति जब आएगी तो देखा जाएगा। परिस्थिति अभी है नहीं, इसीलिए पहले की सोच करके, आगे का सोच करके, पीछे का सोच करके, यही तो हमको धोखा दिया है। हमें न आगे सोचना न पीछे सोचना है, वर्तमान में एकदम शांत रहना। तो जो प्रॉब्लम आएगा अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हम खुद भोग रहे हैं, इसीलिए जो हम आपको सिखा रहे हैं। वर्तमान में रहने में जो आनंद है वो भूत और भविष्य में रहने में आनंद नहीं। ठीक है ना? साहिब बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जी आ गई।